हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर वीडियो ऑफ MBBS इन्फो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल रशिया में सेफ्टी के रिगार्डिंग। सो अगर आप रशिया से MBBS करना चाहते हो या फिर आप अपने चाइल्ड को रशिया में एडमिशन आप करवा रहे हो, तो आई एम श्योर आपके माइंड में भी डाउट रहेगा कि क्या ये सेफ़ है रशिया में पढ़ाई करना। सो इसी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रशिया में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये मेनली MBBS करने आते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज से लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपने रशिया में स्टडीज़ करने आते हैं, क्योंकि MBBS कोर्स के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि BDS है, फार्मेसी है, इवन एविएशन कोर्सेज़। सो काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे रशियन मीडियम में पढ़ाई करने आते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है पूरे कोर्स के लिए, ऑन ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस ऑल्सो। सो एवरी ईयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स दे कम टू रशिया फॉर देयर एजुकेशन। और मेन रीजंस के पीछे ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, फ़ीस कम होती है, काफ़ी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है फॉर रशियन मीडियम कोर्स, और इसके अलावा इट इज़ वेरी सेफ़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। नाउ मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में और मेरी टीम के बारे में, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल रशिया में। सो हम जो है रशिया में काफ़ी सारी सिटीज़ में एडमिशन कराते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाते हैं। सो आई हैव बीन टू मैनी सिटीज़ इन रशिया लाइक अक्वेर, अर्खांगल्स्क, मॉस्को, पीटर्सबर्ग एंड कज़ान। सो काफ़ी सारे सिटीज़ मैंने विज़िट की है। स्टूडेंट जब आते हैं इंडिया से तो उनको वहाँ तक लेके जाना, बच्चों को वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराने का पूरा प्रोसेस कराना, तो सब हम हैंडल करते हैं। तो हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, बिकॉज एक तरीके से देखते हैं तो सेफ्टी के रिगार्डिंग मुझे पर्सनली भी कोई कंसर्न नहीं हुआ, ना ही मेरी टीम को कभी कोई परेशानी हुई। अगर मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊं तो एक बार ऐसा हुआ था कि जो यहाँ पे लोकल पुलिस है उन्होंने हमें रोका था, लेकिन जस्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे लाइक पासपोर्ट, इमिग्रेशन एंड डेट्स इट, उसके बाद नथिंग एल्स। इसके अलावा जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है मैं उनकी बात करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और जैसा कि आपको पता हुआ है इंडिया रशिया के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तो कभी भी स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को किसी तरह का रेसिज्म या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम जो लोकल ऑपरेशन उनसे फेस नहीं करनी पड़ती है, काफ़ी पोलाइट रहते हैं और फ्रेंडली रहते हैं इंडियंस की तरफ से। सो अगर आप जैसे आते हो स्टार्टिंग में भी आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है और आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उनमें भी इतना पेशेंस है कि आप गूगल ट्रांसलेट या इंडेक्स ट्रांसलेट यूज़ करके आप उन्हें ट्रांसलेट करके बातचीत कर पा रहे हो, कोई भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो हेल्प ले पा रहे हो। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो किसी भी तरह से आपको परेशान करती है या फिर किसी तरह का रेसिज्म रहता है। सो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है काफ़ी अच्छी है, फ्रेंडली है और हेल्पफुल नेचर के। इसके बाद अगर हम वापस आते हैं सेफ्टी के ऊपर, तो जहाँ पे आप रहते हो, जो आपका यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करती है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल होता है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के पास अपने गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं। सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हर साल काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं। सो उन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट हॉस्टल या फिर एक हॉस्टल में सेपरेट विंग बना दी जाती है कि वहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही रहेंगे, और जितने भी हॉस्टल्स होते हैं सभी में CCTV कैमराज होते हैं, प्रॉपर गार्ड होता है, और आपका एक स्टूडेंट हॉस्टल का कार्ड बनता है जिसे प्रपुस्ट बोलते हैं, उसके साथ ही आपकी हॉस्टल में एंट्री होती है, उसके बिना कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। और सेम ऐसा ही यूनिवर्सिटी में भी होता है। तो पूरी सेफ्टी रहती है, पूरी आपको सिक्योरिटी रहती है हॉस्टल्स के अंदर भी, और बाहर भी। मैं अगर आपको यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल ऑफिस होता है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप इंटरनेशनल ऑफिस में जा सकते हो और वहां पे बातचीत कर सकते हो। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोर्स है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस में भी जो स्टाफ होता है उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। हम काफ़ी साल से रशिया में एडमिशन्स करा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, जैसे वीज़ा एक्सटेंशन। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, हमने बहुत ही कम ऐसे केसेस देखे जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम उन्होंने कोई फेस की हो सेफ्टी वाइज। आप यहाँ पे आ रहे हो, आप अपनी पढ़ाई करने आ रहे हो, अगर आप सिर्फ वही करते हो तो आई एम श्योर आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप किसी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, सो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी,
क्योंकि रशिया के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और काफ़ी सारे गर्ल स्टूडेंट्स है, गर्ल पेरेंट्स है जो कि गर्ल सेफ्टी के रिगार्डिंग कंसर्न रहते हैं। सो मैं आपको बता दूं, रशिया एक वुमेन सेंटर्ड कंट्री है। यहाँ पे वुमेंस को ज़्यादा फेवर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। पॉपुलेशन भी वुमेंस की इस कंट्री में ज़्यादा है। तो आपको भी एटलीस्ट सेफ्टी के वाइज बिल्कुल भी चिंता करने की नीड नहीं। बहुत ही सेफ़ कंट्री है, और इवन फॉर बॉयज़ एंड इवन फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी वेरी सेफ़। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्पेशली आफ्टर दी रशिया यूक्रेन वॉर क्या अभी भी सेफ़ है। सो जब से ये वॉर हुई है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन पे सेफ्टी वाइज कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी बंद हुई हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस कर दी हो इस वॉर की वजह से, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एक रीजन है क्रीमिया, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ओवरऑल रशिया, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल रहा है। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा स्टूडेंट के रिगार्डिंग सेफ्टी वाइज और क्लासेस वाइज। एक जो स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ा था वो था करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे स्टूडेंट अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन सेफ्टी वाइज कोई भी इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ा। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में जो MBBS कर रहे थे, मैनी ऑफ देम दे टुक ट्रांसफ़र टू रशिया बिकॉज रशिया ऑफर कर रहा था उन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र विदाउट लूजिंग देयर ईयर। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में MBBS कर रहे थे वो अब रशिया में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अगर आप रशिया आते हो, काफ़ी अच्छी कंट्री है, काफ़ी सेफ़ कंट्री है, स्पेशली फॉर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, उसके लिए हम अवेलेबल है। तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी चिंता करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने आ रहे हो, MBBS की जो आपको पढ़ाई है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप अपनी रेगुलरली यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड कीजिए। यूनिवर्सिटी जो जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। हॉस्पिटल में क्लासेस लगती है। इसके अलावा जो आपकी रशियन लैंग्वेज है, थोड़ी रशियन लैंग्वेज भी सीखें क्योंकि आपको क्लिनिकल रोटेशंस में हेल्प करेगा। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग या फिर आपको यहाँ पे रेसिज्म भी देखने को नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कोई भी डाउट है यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग या फिर ओवरऑल रशिया के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपके पेरेंट्स की भी अगर आप चाहते हो तो हमसे बात करवा सकते हो। उनके जितने भी डाउट्स है एजुकेशन के रिगार्डिंग, एक्सपोजर के रिगार्डिंग, वो आप क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद सारी जानकारी लेने के बाद आप अच्छे से सब कुछ आपको क्लियर हो जाने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट योर MBBS करियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।